अपने देह के बारे में, मनुष्य देह के बारे में बात करेगी। मनुष्य शरीर। जैसे कुसुम मासी ने बताया कि हमें ये मनुष्य शरीर 43,20,000 ईयर्स के बाद हमें मिला है, मतलब कि 4 युगों के बाद हमें ये शरीर मिला है। तो हमें जब हमें ये शरीर मिला तो हमें 77,73,000 श्वास मिले हैं, यानी कि श्वास मिला है। 77 लाख 76 करोड़ 77 करोड़ 76 लाख लाख लिख लो ना। हाँ ये 4 युग के हो गए बेटा। हाँ, श्वासा बता रही थी ना आप। हाँ लिखो ना नीचे। मतलब 4 युग हाँ के बाद ये हमें मनुष्य शरीर मिला मिलता है। है, और उसी मनुष्य शरीर में हमें 77 करोड़ 76 6 लाख लाख वाह। श्वास मिलते हैं। तो जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तब हमें एक साथ 2 शरीर मिलता है। एक जो है ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो, हाँ। और दूसरा है ये जीव। ये मनुष्य शरीर एक दिन मिट जाएगा। ये आया ही इसलिए है कि एक दिन मिट जाएगा, लेकिन ये जो जीव है वो पहले से है, अनंत से, और हमेशा ही रहेगा। वो मरने वाला नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है वो एक दिन जब हमारी श्वासें खत्म हो जाएगी तो ये मिट जाएगा, मर जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है, उसका उद्देश्य देखते हैं। तो हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि नहीं कि हम लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं हर रोज उसके लिए नहीं, लेकिन हमें मनुष्य शरीर मिला है जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य? कि हम सदगुरु ने जो मंत्र दिया है, जो राम, जो 52 शब्दों से लेके उन्होंने जो 3 शब्द लिए हैं, अक्षर लिए हैं, जो है रकार, अकार और मकार, मतलब कि राम। उन्होंने ये राम शब्द दिया है जिनसे हम ये क्रिया या कार्य कर सकते हैं। राम भजन करने की, भजन करना है हमें इसे, जिससे कि हमें जो उद्देश्य मिला है उसे हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो एक दिन बापू ने अपने, जब यहाँ पे सत्संग चल रहा था तो बताया था कि हम ध्यान करने से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक साइंटिस्ट जो डॉक्टर बीजेपी भटकर है, जो आईटी के लेक्चरर है और एजुकेशनलिस्ट है, जो मुक्तिजापुर में रहते, तो उन्होंने बताया था कि वो मेडिटेशन करने से उन्हें जो सफलता मिली है वो मिली है। लेकिन वो सिर्फ मेडिटेशन करते थे, वहाँ पे वो सिर्फ ध्यान में बैठते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे राम नाम का भजन का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो नहीं किया था। अगर उन्होंने ध्यान करके ही जो उतना सफल कर सकते हैं अपने जीवन में, तो अगर राम नाम हम लेते हैं तो हम उससे ज्यादा जो भी कार्य हमें मिला है वो हम कर सकते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल लूंगी कि लाइक आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। जो श्री रविशंकर जी महाराज जो है वो ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं कि हम मेडिटेशन या योगा करने से हम अपनी जो पूरी जीवन है वो अच्छे से स्ट्रेस फ्री शांति से रह सकते। तो वहाँ पर भी हमें मेडिटेशन ही करवाया जाता है एक तरीके से, जो हम मेडिटेशन ही करते हैं। अगर वो एक मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें भी एक प्रकार का मेडिटेशन करना है, जिसमें कि हम जब हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं तब उस श्वास में हमें राम का उपचार लेना है मन में, जिससे कि हम ये जो उद्देश्य है जो मनुष्य शरीर मिला है उसका हम उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो हमें जब ये मनुष्य शरीर मिला है वो सुख लेने के लिए मिला है,
अगर हम यहाँ पे मनुष्य शरीर से जो भी क्रिया करते हैं, यहाँ पे हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं, जो क्रिया करके करते हैं, लेकिन वो सुख लेने के लिए हमें वो दुख से भुगतना ही पड़ता है। वो दुख भी हम पहले लेते ही है, बाद में वो जो थोड़े क्षणों के लिए जो हमें सुख मिलता है, वो कितने क्षणों के दुख के बाद हमें ये थोड़े समय का सुख मिलता है। वाह। तो हम यहाँ पे हमें सुख लेने के लिए भी दुख लेना पड़ता है, लेकिन अगर हम ये जो मनुष्य शरीर का उद्देश्य है जो पूरा कर लेते हैं, तो हम अगर सतलोक अमर लोक जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी कार्य किए बिना, हम ऐसे ही मन में अगर हमें कुछ हुआ कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, ये लेना है, तो बिना कोई कार्य किए, बिना कोई कष्ट के, बिना कोई दुख के हमें वो सुख प्राप्त हो सकता है। हम यहाँ पे पृथ्वी पे आए हैं, तो पृथ्वी पे आने के बाद अगर कोई भी सुख करना है तो हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, और उस काम करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दुख भी होता है। कभी कभी हम लोग अगर खेती करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, या फिर जो कांटा आते हैं वो लग जाते, छोटे मोटे दुख ऐसे होते रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से दुख ही हुआ है। अब जब ये जीव है, जब ये माता के गर्भ में होता है, तब हमें पता होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम ये शरीर मिलता है, उसके बाद का मेरा उद्देश्य क्या है, वो हम जब माता के गर्भ में होते हैं तब हमें पता होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बॉर्न होते हैं, तब ये हम भूल जाते हैं कोई कारण से, जो हमें याद नहीं रहता। जब हम गर्भ में रहते हैं तब हमें पता होता है कि हमें किसको अपना गुरु बनाना है, हमें कौन सा कार्य करना है, हमें क्या करके ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य पूरा करना है। लेकिन जब हम बॉर्न हो जाते हैं, बाद में फिर हमें याद नहीं रहता कि हमें करना क्या है। तो हमें करना है कि जो हमारे श्वास जो हम लेते हैं उसमें हमें भजन करना है, राम शब्द का उच्चार करके हमें ये पूरा उद्देश्य समाप्त करना है और हमें अमर लोक जाना है। बहुत बढ़िया बेटा। राम राम, बहुत बढ़िया।